नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋषि प्रणाली के आपके जो है अभ्यास नंबर 11 की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अभ्यास नंबर 10 तक हमने जो है सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम अभ्यास नंबर 11 की प्रैक्टिस करेंगे। तो अभ्यास नंबर 11 का मेन मोटिव या मेन मकसद यही है कि आपको जो है आउटलाइन आपको जो है बनानी आनी चाहिए और जो स्वर है, मात्राएं हैं, वो आपको लगानी आनी चाहिए। मेन मोटिव आपका अभ्यास नंबर 9, 10, 11 इनका यही है। तो स्वरों का ज्ञान जो है आपको होना जरूरी है इसके लिए। और दोस्तों, एक चीज़ और, ई और ऊ की मात्रा का यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, या फिर ज़्यादा शब्द जो है ई और ऊ की मात्रा के लिए गए हैं, क्योंकि ई और ऊ की मात्रा का अलग कंसेप्ट है। इसलिए उसकी प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए यहाँ पर जो है ई और ऊ से रिलेटेड जो है मात्रा के शब्द ज़्यादा दिए गए हैं। तो बेसिकली अभ्यास नंबर 11 आपका क्या कहता है कि अभ्यास नंबर 11 आपका कहता है कि जो शब्द है उनको जो है हमें संकेत लिपि में लिखना है, उनकी आउटलाइन जो है हमें दोस्तों बनानी है। तो पहले शब्द से मैं शुरू करूँ। पहला शब्द है आपका टीम। टीम की आउटलाइन, टीम का संकेत चिन्ह जो है आपको बनाना है दोस्तों। तो टीम आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले टै लिखेंगे। आपको पता है बिल्कुल लंबवत रेखा आपकी टै वर्ग कहलाती है। तो ये हमने लिखा टै, ये हमने बिल्कुल लंबवत रेखा टै लिख दिया। उसके बाद हमने मैं लिख दिया, ठीक है। ये टै और मैं, मात्रा हमें लगानी है ई की मात्रा, जो टै के बाद ई की मात्रा है, बड़ी ई की, वो मात्रा हमें लगानी है। तो बड़ी ई की मात्रा का कंसेप्ट यही है कि जिस वर्ण पर बड़ी मात्रा यानी शुरू में बड़ी मात्रा आती है, तो उस वर्ण पर यानी टै पर बड़ी मात्रा न लगाकर जो अगला वर्ण या व्यंजन है उसके पहले वाले भाग में, यानी कि पहले वाले भाग में, और ई की मात्रा आपको पता है तीसरे स्थान पर आती है, बिल्कुल बिंदु नुमा आती है, तो तीसरे स्थान पर लगा दी जाती है। तो ई की मात्रा कहाँ लगेगी? आपके जो मैं है, मैं के पहले वाले भाग में तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी छोटी सी बिंदु नुमा जो है तीसरे स्थान पर ई की मात्रा लग जाएगी। सबसे पहले ट पढ़ेंगे, फिर ई की मात्रा पढ़ेंगे टी, और फिर आपका मैं, टीम। आगे हम बात करें, अगला शब्द है आपका अफीम। आपको लिखना है अ, फी और मैं आपको लिखना है। सबसे पहले हम बनाएंगे दोस्तों फ। ये फ हमने बनाया और फिर मैं बनाया, ये फ बना दिया हमने, ठीक है। ये फ हो गया और आपका म हो गया। अब ए की मात्रा जो है हमें सबसे पहले लगानी है। तो ए की मात्रा हम लगाएंगे। ए की मात्रा आपको पता है, ए की मात्रा जो है आपकी फर्स्ट पैलेस पे बिंदु नुमा लगाई जाती है। पहले आ रहा है तो पहले आ जाएगी फर्स्ट पैलेस बिंदु नुमा ए की मात्रा, ठीक है। अब अ फी यानी कि फ के ऊपर ई की मात्रा हमें लगानी है। ई की मात्रा कंसेप्ट मैंने कहा था कि ई की मात्रा जो है अगले व्यंजन पर जो है फॉरवर्ड कर दी जाती है। अगर किसी व्यंजन पर या किसी वर्ण पर जो है दोस्तों ई की मात्रा आती है, तो वह उस वर्ण पर या व्यंजन पर न लगाते हुए जो अगला वर्ण या व्यंजन है उसके ऊपर तीसरे स्थान पर जो है आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। पहले है तो पहले और बाद में आएगी तो बाद में, ठीक है। तो ई की मात्रा आपको पता है बिंदु नुमा थर्ड पैलेस पे लगती है। तो मैं का थर्ड पैलेस आपका ये रहा, ठीक है। पहले वाले भाग में लगती है तो ये आपका पहले वाला भाग हुआ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अ और फिर फ और मैं, अ फी और मैं, तो ये क्या हुआ आपका अफीम, ठीक है। आगे हम चले दोस्तों, आपको लिखना है बूट। आपको लिखना है ब प्लस ऊ की मात्रा और फिर आपको लिखना है ट। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो है दोस्तों ब बनाएंगे, फिर ट बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब के अंदर जो है हमें ऊ की मात्रा लगानी है। ई और ऊ की मात्रा का सेम कंसेप्ट है, यानी कि किसी भी वर्ण या व्यंजन में ई या ऊ की मात्रा आती है तो वह उस वर्ण या व्यंजन पर न लगकर अगले वर्ण या व्यंजन के तीसरे स्थान पर यानी कि पहले वाले भाग पर फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो ऊ की मात्रा जो है अगले व्यंजन के पहले वाले स्थान पर जो है आपकी जो है मात्रा लगा दी जाएगी। तो ऊ की मात्रा आपको पता है थर्ड पैलेस पे डैश नुमा लगाई जाती है। पहले है तो पहले वाले भाग में थर्ड पैलेस पे डैश नुमा, ये हमने जो है ऊ की मात्रा लगा दी। बू और फिर आपका क्या हुआ बूट।
आगे हम चले, मूल आपको लिखना है दोस्तों। मूल आपको एक इजी सा शब्द है, मैं और ल, ठीक है। मूल हमने लिख दिया, लेकिन मात्रा हमने जो है यहाँ पे नहीं लगाई। मैं के ऊपर ऊ की मात्रा हमें लगानी है, वही कंसेप्ट ई और ऊ की मात्रा का। तो ऊ की मात्रा जो है हम थर्ड यानी कि थर्ड स्थान पर लगाते हैं, थर्ड प्लेस पे लगाते हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे अगले व्यंजन पर हम इसको ट्रांसफर करेंगे, तो ल के पहले वाले भाग में तीसरे स्थान पर जो है आपकी डेश नुमा मात्रा क्या कहलाती है, ऊ की मात्रा कहलाती है। तो ये आपका जो है मूल पढ़ा जाएगा, ठीक है। आगे हम चले, आपको लिखना है मेल, मैं प्लस ए प्लस और ल आपको जो है दोस्तों लिखना है। ये मैं लिखा और ये ल लिखा, ठीक है। एक ही मात्रा हमें जो है लगानी है। एक ही मात्रा कहाँ पे लगेगी, तो एक ही मात्रा आपको पता है, बाद में आ रही है मैं प्लस ए, तो बाद वाले भाग में लगेगी, ठीक है। तो एक ही मात्रा बिंदु नुमा सेकंड पैलेस पे जो है आपकी लगाई जाती है, आपको पता है। ये होगा बाद में है, तो बाद में सेकंड पैलेस पे डैश नुमा या सॉरी बिंदु नुमा आपकी क्या हो गई, मैं और ल क्या हुआ, मेल। आगे हम चले, आगे आपका अगला शब्द है झूठ। आपको लिखना है झ प्लस ऊ की मात्रा फिर ठ आपको लिखना है। तो ये हमने झ बनाया दोस्तों, ये झ बनाया, ठीक है, और ये हमने ठ बनाया। अब ऊ की मात्रा हमें लगानी है, झ के ऊपर ऊ की मात्रा है, लेकिन झ के ऊपर न लगते हुए जो ई और ऊ की मात्रा होती है अगले व्यंजन के पहले वाले भाग में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो अगला वाला व्यंजन है ट। ट के पहले वाले भाग में जो है ऊ की मात्रा आपको पता है डैश नुमा लगती है, ये थर्ड प्लेस पे लगती है, तो ये थर्ड प्लेस पे डैश नुमा ऊ की मात्रा आपकी लग जाएगी। आगे हम चले, आपको लिखना है मूसा। आपको लिखना है, तो मूसा के लिए दोस्तों सबसे पहले आप मैं बनाए, ये हमने मैं बनाया, ठीक है, और यहीं से हम जो है स बना देंगे। ये म हुआ आपका और ये क्या हुआ, स हुआ। अब हमें जो है मात्रा जो है हमें लगानी है, ऊ की मात्रा हमें लगानी है, उसके बाद स के ऊपर आ की मात्रा हमें लगानी है। तो सबसे पहले हम ऊ की मात्रा लगाएंगे, और ऊ की मात्रा आपको पता है, ऊ की मात्रा जो है अगर पहले व्यंजन पे तो अगले व्यंजन के पहले वाले भाग के थर्ड प्लेस पे जो है फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो ऊ की मात्रा जो है दोस्तों आपकी थर्ड प्लेस, यानी कि ये हुआ आपका पहले वाला भाग, थर्ड प्लेस पे डैश नुमा आपकी क्या हो जाएगी, ऊ की मात्रा। तो ये क्या हो गया, मु। अब स के ऊपर आ की मात्रा है, मूसा एक शब्द है, तो मु की मात्रा हमने लगा दी और आ की मात्रा हमने लगानी है। तो आ की मात्रा का आपको पता है फर्स्ट प्लेस पे डैश नुमा आपकी क्या कहलाती है, आ की मात्रा कहलाती है। तो स के ऊपर है, तो स के ऊपर फर्स्ट प्लेस पे डैश नुमा आपकी क्या कहलाएगी, आ की मात्रा। तो सबसे पहले मैं प्लस ऊ, वू, और फिर आपका क्या पढ़ेंगे, सा। तो क्या हुआ, मु सा, ठीक है। आगे हम चले दोस्तों, आपको लिखना है बुरा। आपको लिखना है बुरा, कैसे लिखेंगे आप, तो बुरा के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ब बनाना है, ठीक है, ये ब हुआ। और र के लिए आप जो है यहीं से जो है दोस्तों, र के लिए आप ये वाला र भी यूज कर सकते हो, या फिर जो है आप दूसरा र भी जो है आप यूज कर सकते हो। आप तो ये र यूज कर सकते हो, या ये वाला र जो है आप यूज कर सकते हो। आगे हम चले दोस्तों, ब और र हमने लगा दिया, लेकिन ऊ की मात्रा हमने अभी तक नहीं लगाई है। तो ऊ की मात्रा की हम बात करें, तो ऊ की मात्रा जो है दोस्तों आपको पता है थर्ड प्लेस पे लगती है, ई और ऊ की मात्रा। एक चीज़ ध्यान में रखें, अब ऊ की मात्रा जो है अगले व्यंजन पे फॉरवर्ड करेंगे, तो ऊ की मात्रा पहले वाले भाग में डैश नुमा, ठीक है, थर्ड प्लेस पे। तो ये हुआ आपका बू, और र हुआ। र के ऊपर आ की मात्रा आपको पता है फर्स्ट प्लेस डैश नुमा, तो ये हुई आपकी आ की मात्रा फर्स्ट प्लेस डैश नुमा, ठीक है, आ की मात्रा। तो ये हुआ आपका पूरा। आगे हम चले, सूत। आपको लिखना है सूत, अगला शब्द है, ये स हमने ये बना लिया दोस्तों, ये स हुआ और ये आपका त हुआ, कोष्टक नुमा, ब्रैकेट नुमा, ठीक है। अब स हुआ, स के बाद ऊ की मात्रा है, तो ऊ की मात्रा जो है आपकी बिल्कुल डैश नुमा थर्ड प्लेस पे अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पे लगा देंगे, और तो ये क्या हुआ आपका सूत, ठीक है। आगे हम चले, नीला। आपको लिखना है दोस्तों नीला। तो नीला के लिए सबसे पहले हमने ये न हुआ फिर ल हुआ, ठीक है। अब मात्रा लगाएंगे ई की मात्रा आपको पता है बिंदु नुमा थर्ड प्लेस पे लगती है, ठीक है। तो न के ऊपर न लगते हुए अगले व्यंजन के पहले वाले भाग में ये आपकी लग जाएगी बिंदु नुमा। तो ये तीसरा भाग हुआ, पहला भाग हुआ, और बिंदु नुमा जो है आपकी
ई की मात्रा हुई, न पढ़ेंगे और ई पढ़ेंगे, नी हुआ और फिर ल हुआ। उसके बाद आ की मात्रा भी है आपकी ल के ऊपर। तो आ की मात्रा आपको पता है फर्स्ट पहले इस पे डेशनुमा लगती है, तो फर्स्ट पहले इस पे डेशनुमा की क्या पड़ी जाएगी, आ की मात्रा। तो ये हुआ आपका नीला एक शब्द हुआ। आगे हम चले दोस्तों, हीरा आपको लिखना है, ठीक है। तो हीरा के लिए आप है के अंदर ही है र को जोड़ते हुए चले, तो ये क्या हुआ आपका हीर, सॉरी दोस्तों हर हो गया। मात्रा कोई भी अभी इसके ऊपर हमने नहीं लगाई है, तो ही के ऊपर जो है हम ई की मात्रा हम लगाएंगे। तो ई की मात्रा आपको पता है आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है, यानी कि र के ऊपर लगेगी, ठीक है। इस हीरा को जो है हम दोस्तों ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका जो है जल्दी बनेगा, बिल्कुल इजी आउटलाइन बनेगी, इसलिए हम जो है ये बनाएंगे। अब इसके ऊपर मात्रा अप्लाई हमें करनी है। ई की मात्रा आपको पता है अगले व्यंजन के पहले वाले भाग में थर्ड पैलेस पे बिंदुनुमा ये हमने लगा दी। और रा, आ की मात्रा हमें जो है र के ऊपर लगानी है, तो फर्स्ट पैलेस पे डेशनुमा क्या हुई, आ की मात्रा। तो ये क्या हुआ आपका हीरा एक शब्द हुआ। मीन आपको लिखना है दोस्तों, मीन, ठीक है। तो मीन के लिए म बनाए न बनाए, ठीक है। अब मीन हमने म और न यानी कि मन हमने लिख दिया। अब बड़ी ई की मात्रा हमें लगानी, और ई की मात्रा आपको पता है थर्ड पैलेस पे बिंदु नुमा जो है आपकी मात्रा लगाई जाती है। और ई की मात्रा है तो अगले व्यंजन के पहले वाले भाग में जो है आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये क्या हुआ आपका मीन हुआ। सेठ आपको लिखना है, लास्ट और अंतिम शब्द है। अभ्यास नंबर 9 का आगे भी है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस अगर हम करते हैं, एक तरीके से अपने को खुद को जांचने की कोशिश करते हैं, तो सफिशिएंट आपके ये वर्ड है। आप चाहे तो आगे भी जो है किताब से आप इनको कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट इनका यही है कि आपको जो है मात्राओं का, स्वरों का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। आगे हम चले, सेठ आपको लिखना है, तो हमें ये बनाया, स बनाया और ये ठ बनाया, ठीक है। ये हमने ठ बना दिया। अब मात्रा लगानी है एक ही मात्रा आपको पता है सेकंड पैलेस बिंदुनुमा, सेकंड पैलेस बिंदुनुमा बाद में है तो बाद में। तो ये क्या हुआ आपका सेठ। तो दोस्तों ये थे हमारे ऋषि प्रणाली के अभ्यास नंबर 11 के कुछ शब्द, कुछ एग्जाम्पल, जिनका मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको स्वरों का ज्ञान कराया जाए, स्वरों को कैसे लगाया जाता है और उसे कैसे पढ़ा जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।